ना ज्यादा ब्लैक ब्लैक है। ऑफिशियल पुलिस की कार। ये देखो भाई, देखा गियर रोप कैसे हिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कुछ टाइम पहले ना मैंने आपको इनोवा क्रिस्टा का एक वेरिएंट दिखाया था, मिड वेरिएंट, जो कि ना बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है। बट उसके बाद ना बहुत डिमांड थी कि भाई इसके बेस वेरिएंट की भी वीडियो डालो। वैसे ना ऑफिशियली अभी तो जो नेट पे आप देखोगे जो बेस वेरिएंट आते हैं वो आते हैं GX। बट जो ये वाली कार है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार है, क्योंकि एक बार ना मैं पीछे चलता हूँ। इसमें ना कोई मार्किंग वगैरह नहीं है कि कौन सा वेरिएंट है, बट पहले आता था G। ये वही वाला है भाई G, जो कि हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। और हमारे इधर पंचकुला चंडीगढ़ में ये ऑफिशियल कार है भाई पुलिस की, मतलब कि पुलिस वालों को यही एलोकेट हो रखी है। और अभी भी आज मैं आ रखा हूँ पायोनियर टोयोटा। अगर आपको कोई भी टोयोटा की कार लेनी है, इनोवा होगी, फॉर्च्यूनर होगी, हाई क्रॉस होगी, तो आप स्क्रीन पे नंबर जो आ रहा है ना उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्रिस्टा ले सकते हैं, या फिर कोई भी टोयोटा की कार ले सकते हैं। बट सबसे पहले ना इंजन की बात करते हैं भाई, क्यों ये पुलिस वालों की, जनरल पब्लिक की, कमर्शियल व्हीकल वालों की फर्स्ट चॉइस रहती है। क्योंकि जो इसका मेन चीज है ना, जो है इसका ये इंजन, जो कि है 2400 सीसी का। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें, अराउंड 150 bhp प्रोवाइड करता है विद 345 Nm ऑफ टॉर्क। टोयोटा का इंजन है भाई, रिलायबिलिटी में तो कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन है। 10-10 लाख भी लोग इस इंजन को चला देते हैं, मतलब कि बहुत ही जबरदस्त भाई। एंड आगे से बात करें, कोई ऐसा आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये है बेस वेरिएंट। बट यस, इधर आपको बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ऐसी कुछ है ग्रिल, और कार थोड़ी गंदी है यार। जो ऐसी एक्सक्लूसिव कार्स आती है ना, उनकी वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनती है। आज भी मैं ना जैसे तैसे थोड़ा जुगाड़ करके इधर आ रखा हूँ, इस वजह से कार की कंडीशन थोड़ी गंदी है। और व्हाइट कार भी देख लो भाई कितनी ज्यादा गंदी हो जाती है। बाकी तो यस, हेडलाइट यूनिट की बात करें, ऑल हेलोजन आपको सेटअप मिलता है। हाई बीम, लो बीम, पार्किंग लाइट, नीचे आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है। इंडिकेटर आपको मिल जाता है, कोई स्किड प्लेट ऐसा नहीं मिलती है। बट हाँ, क्रिस्टा की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है। अपर वेरिएंट्स में ना आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है, इधर जो क्रिस्टा की बैजिंग आती है। बाकी तो साइड में आ जाते हैं भाई, ऐसी कुछ है इसकी साइड प्रोफाइल। बहुत ही लंबी कार है। अगर आपको थर्ड रो का अच्छा खासा यूज करना है, प्रैक्टिकलिटी आपको थर्ड रो में चाहिए, तो ये कार भाई बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो भाई हाई क्रॉस तो है ही। अगर आपको थोड़ी प्रीमियमनेस चाहिए तो हाई क्रॉस पे जाओ, क्योंकि ये है फ्रंट व्हील ड्राइव मोनोकॉक चेसी पे बेस। वेयर एस अगर आपको रग्ड कार चाहिए तो यही है आपके लिए, क्योंकि ये है लेडर ऑन फ्रेम एंड रियर व्हील ड्राइव। ऑब्वियसली आता है 4x4 वगैरह कुछ नहीं है भाई, वो आपको फॉर्च्यूनर में मिलता है। बाकी हाँ, साइड में देख लो, जो इंडिकेटर है आपके ORVMs पे है, जबकि ये है बेस वेरिएंट। एंड कोई क्लैडिंग ऐसा आपको नहीं मिलती है, जो कि ठीक है भाई, इसके कैरेक्टर पे सूट भी नहीं करती है। एंड टायर साइज की बात करें, वैसे हाँ कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं है, बट टायर साइज आप देख सकते हैं 205/65 R16 16 इंच के टायर मिलते हैं। बेस वेरिएंट ले लो या फिर टॉप वेरिएंट ले लो, 16 इंच के टायर ही मिलते हैं। बट हाँ, अपर वेरिएंट्स में ना आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हील कैप आपको मिलती है, जो कि अंदर पड़ी है। बाकी रियर लुक की बात करें, रियर डिफॉगर नहीं मिलता, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप। एंड हाँ, टेल लाइट यूनिट की बात करें, सारा ही हेलोजन सेटअप है भाई। इनोवा क्रिस्टा की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बाकी तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है। स्कॉर्पियन वालों, महिंद्रा वालों सीखो कोई, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, बाकी कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। टेल गेट एक बार ओपन कर ही देते हैं। पार्किंग लाइट भाई इसमें आपको हेलोजन ही मिलती है। एंड यस, ऐसा कुछ है भाई इसका बूट स्पेस, जब थर्ड रो अप होती है, अगर आप इसे फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस ऑब्वियसली बात है भाई इंक्रीज हो जाएगा। बट एक चीज नोट कर रहे हो, बेस वेरिएंट में भी आपको बूट लाइट मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है। बाकी बीच में भी आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। वैसे हाँ, तीनों हेडरेस्ट ना एडजस्टेबल है, जो कि बढ़िया बात है। थर्ड हेडरेस्ट है भाई इधर। एंड AC वेंट्स की बात करें, AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं ऊपर, जो कि अगेन बढ़िया चीज है। ठीक है यार, प्रैक्टिकल थर्ड रो ना इनोवा क्रिस्टा की रहती ही है। बाकी तो 50-50 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता ही है। एंड सेकंड रो की बात करें, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। और हेडरेस्ट देख रहे हो, सारे ही एडजस्टेबल है। 8 सीटर वेरिएंट है ये। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में 8 गिन लो, वही 8 सीटर हो ही गया। बाकी तो भाई इसे भी हम कर देते हैं बंद। सो यस, बाहर से भाई ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्या आप इनोवा क्रिस्टा पे जाओगे, आई मीन बेस वेरिएंट पे। अब ना मैं अंदर जाता हूँ। जिसको है ना मॉडिफिकेशन का शौक, उसके लिए तो भाई ये बेस्ट कार है, क्योंकि अंदर इसमें आपको कुछ मिलता ही नहीं है। अब चलते हैं भाई अंदर। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। वैसे हाँ, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं और कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। एंड इससे पहले ना की बात भी कर लेते हैं भाई। ऐसी कुछ आएगी भाई इसकी चाबी। एक आपको फ्लिप की मिल जाती है, लॉक अनलॉक। बाकी दूसरी भाई ये नॉर्मल चाबी ही है। तो हाँ, रिमोट की मिल रही है, जो कि बढ़िया बात है। एंड हाँ, डोर ट्रिम की बात करें, ऑल ब्लैक डोर ट्रिम है, कोई फैब्रिक ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिलता है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। पावर विंडोज के कंट्रोल, ORVM आप इधर से एडजस्ट करेंगे। फोल्ड आप नहीं कर सकते। बोतल होल्डर, कुछ स्पेस मिल जाती है।
है। हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा, रिक्लाइन और इधर से आप स्लाइड करेंगे। सीट्स की बात करें, फैब्रिक सीट्स मिलेंगी भाई, कोई लेदराइज सीट्स भी नहीं मिलती है। बट एक बात है भाई, कार ना ज्यादा ब्लैक है, मतलब कि सीट कवर्स भी ब्लैक, डोर ट्रिम भी ब्लैक। बट हाँ, डैशबोर्ड पे जो ये वाला ट्रीटमेंट है ना ग्रेइश सा, ये ठीक लग रहा है। एंड रूफ अच्छी बात है, ब्लैक नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक कहीं ना कहीं फील होता ही। बाकी डोर ट्रिम को हम करते हैं बंद और कार को मैं एक बार करता हूँ स्टार्ट। ये देखो भाई, देखा गियर नॉब कैसे हिलता है यार, चीज है भाई रफ टफ, बिल्कुल ही जमा ही रफ टफ। एंड वैसे स्टीयरिंग व्हील की बात करें, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है। एंड रिफाइनमेंट देख लो BS6 फेज 2 की कैसी है कैसी नहीं। हेडलाइट को मैं एक बार कर देता हूं बंद, कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं है, कोई ऑटोमेटिक वॉशर भी नहीं है। एंड स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, ये है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, जो कि बढ़िया बात है। बाकी खाली है भाई स्टीयरिंग व्हील। डिस्प्ले का बटन मिल जाता है, इधर से आप ये अपनी छोटी सी MID कंट्रोल कर सकते हैं। 20.3 लीटर पर 100 किलोमीटर की इसकी माइलेज है। एंड इधर से आप वही ट्रिप भी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। 6 तक भाई टैकोमीटर की मार्किंग, क्योंकि डीजल कार है। 200 तक टॉप स्पीड भाई, 180 पे भी है, इतनी स्टेबल चलती है ना, मैं क्या ही बताऊं। कार मैं बता रहा हूं भाई, अगर आपको फैमिली यूज के लिए चाहिए, थर्ड रो प्रैक्टिकलिटी के लिए चाहिए तो बेस्ट है। बाकी यस, इधर आपको मिल जाता है बोतल होल्डर, कप होल्डर, जो भी आपको इसको कहना है। एंड सेंटर कंसोल की बात करें, इसलिए मैं कह रहा था जिसको मॉडिफाई करानी है ना, उसके लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार है, क्योंकि बाहर से आप अपना इसमें सिस्टम वगैरह डलवा सकते हैं और मौज ले सकते हैं। बाकी इको मोड का बटन मिल जाता है, पावर मोड का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है। एंड हाँ, मैनुअली AC मिलेंगे। ग्लव बॉक्स की बात करें, ऊपर ऐसा कुछ है, कूल ग्लव बॉक्स भाई है, मतलब कि वेंट्स तो हैं, तो भाई ऑब्वियस बात है, वेंट्स होंगे तो काम भी ये शायद से करते ही होंगे। बाकी इसकी बात करें, ऐसा कुछ है स्पेस, कोई लाइट वगैरह तो नहीं है। एंड यस, केवल क्रिस्टा मैनुअल में अवेलेबल है। पहले आपको पता है ऑटोमेटिक में अवेलेबल थी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, बट अब केवल मैनुअल में है। केवल 2.4 में 2.8 इंजन भी नहीं आता है। इधर आपको कप होल्डर मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक। सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, अच्छी खासी स्पेस है, इधर भी आपको स्पेस मिल जाती है। बाकी तो ऑटो डिमिंग IRVM भाई नहीं है, मैनुअली है। एंड ये देख लो सनग्लास होल्डर। कैबिन लाइट की बात करें, ऐसे जलेगी ये, हाँ हेलोजन कैबिन लाइट है। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। इधर आपको मिरर नहीं मिलता है, सैड यार, मिरर तो दे दो, बट क्या करें, जो है वो यही है। सो आगे से ओवरऑल कार ऐसी है। और हाँ, ये टिपिकल जो टोयोटा का जो टच होता है ना, क्लासिक क्लॉक, वो भी आपको मिल जाती है। एंड सॉकेट्स की बात करें, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर मिल जाता है, कोई USB सॉकेट वगैरह नहीं मिलते। तो ये बेस वेरिएंट में भाई सब कुछ तो क्या ही देंगे, बट ठीक है यार, बढ़िया है आगे से कार। और 1 मिनट, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन है, तो आगे फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है क्या? ये मैंने थोड़ा सा ना नोट नहीं करा। अगर बेस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर आ रहे हैं, नहीं यार नहीं है, फिर ये किस चीज का बटन है? अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि फ्रंट पार्किंग सेंसर तो नहीं है। ये पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। रियर के तो ऑब्वियसली बात है ऑफ नहीं होते होंगे, बट हाँ सेकंड रो की बात करें ना, ऐसा कुछ है इसका। डोर ट्रिम अगेन ऑल ब्लैक ही डोर हैंडल्स हैं, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, जगह अच्छी खासी है भाई अंदर जाने के लिए। ये वैसे इसके व्हील कैप पड़े हैं, जो कि हम इधर रख देंगे और कार के हम चलेंगे अंदर। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन तो है ही, बट कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, जो अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको तीनों मिल जाते हैं। और जैसे अपर वेरिएंट्स में इधर टेबल वगैरह मिलती है ना, वो सब चीजें भाई इसमें आपको नहीं मिलेंगी। बट हाँ, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिल जाएगा, कुछ स्पेस मिल जाएगी। AC वेंट्स वगैरह आपको इधर मिलेंगे। एंड कंट्रोल आप इधर से करेंगे, ऑटोमेटिक AC भाई। आगे नहीं है तो पीछे तो क्या ही होगा। बाकी रियर से लुक देख लो भाई डैशबोर्ड की, देख रहे हो भाई, बेस वेरिएंट। बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना भाई। बाकी तो हाँ, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इधर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं चारों डोर पे। सो यस, ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। स्पेस वगैरह में, इंजन वगैरह में, किसी चीज में भी ना कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती है। बस जो मुझे पर्सनली लगता है चलाने में ना, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है। अगर आप फॉर्च्यूनर से यूज टू हैं, थार से यूज टू हैं, तो आप इसे चला लेंगे। बट एक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील का मजा यार अपना ही है, जो कि आपको इस कार में मिलता है, इनोवा हाई क्रॉस में। यार ये तो क्या ही कार है भाई। अगर आप पे अंधा पैसा है ना, और पेशेंस है अच्छी खासी, या फिर वो ये अब अंधा पैसा है तो आप प्रीमियम दे ही दोगे, तो प्रीमियम पे तो आपको इजीली मिल जाती है, तो आप ये ले सकते हो, इनोवा हाई क्रॉस या फिर इनोवा क्रिस्टा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई, आप किस कार पे जाओगे। अगेन मैं तो भाई इस पे जाऊंगा, तो ये थोड़ी देर में ले लेंगे न्यू कार, बट पैसे अच्छे खासे भाई इसमें लग जाएंगे। ये मेरे ख्याल से हाँ लॉक ही है, इंटीरियर वगैरह, मतलब कि वैसे ना मैंने आपको कार पहले भी बहुत बार दिखा रखी है। i10 पे ना मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप देख लेना क्यों मैं इस कार की इतनी तारीफ कर रहा हूँ। हाइब्रिड इंजन भाई, टोयोटा का खुद का। बाकी तो ये देख लो भाई, इनोवा क्रिस्टा का टॉप वेरिएंट ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में जबरदस्त लगती है कार, चाहे वो इनोवा हो या फिर वो वरना हो। ये ज्यादा चमक रही है यार, ये किसकी है। एंड इस कार की बात करें ना भाई, ये बहुत सारी इधर आ रखी है, क्योंकि
ये होंगी ऑफिशियल पुलिस की कार्स। ये देख लो, ये भी बेस वेरिएंट खड़ा है, आगे भी बेस वेरिएंट खड़ा है। सही है यार, पुलिस वालों की मौज हो जाएगी, इनोवा चलाएंगे वो। ये ना सारी स्टिकरिंग वगैरह होगी इसमें, और अंदर हूटर वगैरह, एम्प वगैरह सब कुछ लगेगा। बट एनीवे, फिलहाल इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।